गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। आज हम जो है प्रेगनेंसी में पेन होना ये नॉर्मल है क्या, या फिर प्रेगनेंसी में होने वाले पेन के रीजंस क्या है, उसके बारे में जानकारी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, एज यू गेट प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आपके अंदर एक एम्ब्रियो, एक फीटस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से नॉर्मल पेन समटाइम्स आप फील करते हो। जैसे कि आप उठ रहे हो, जैसे कि आप बैठ रहे हो, आप करवट बदल रहे हो, यू विल गेट द पेन। लेकिन ये पेन अगर आपने रिलैक्स मोड में आप चले गए या फिर आपने आराम किया तो भी नहीं जा रहा है, आपको ये पेन बढ़ते जा रहा है, तब आपको इसके लिए थोड़ा सा इवैक्यूएट करना ज़रूरी रहता है कि बाबा ये किस वजह से हो रहा है। तो पहले 3 मंथ्स में अगर हम पीरियड के टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आप पेन हो रहा है आपको, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको ब्लीडिंग है, उसके साथ एब्डोमिनल पेन है, आपको बैक एक भी है, तो ये कभी कभी अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं आपको, क्योंकि अबॉर्शन में आपको लाइट स्पॉटिंग होना, स्मॉल ब्लीडिंग में पीरियड लाइक क्रैम्प्स, ये सब दिखते हैं। दूसरा चीज़ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना होते हुए वो कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में है, नली में प्रेगनेंसी है आपको, या फिर आपको आउटसाइड योर यूटेरस कहीं पे भी प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है तो भी आपको पेन हो सकता है। तो ये दो रीज़न है कि बाबा आपको पेन होता है इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। ओके, तो आप इसके लिए पेन को प्रेगनेंसी के निगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। आपका 3rd मंथ कंप्लीट हो गया, आप 2nd ट्राइमेस्टर 3rd ट्राइमेस्टर में हो और आपको पेन हो रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं। कभी कभी आपको पेन जो है एक सर्टन टाइम के लिए होता है, मतलब आपको 10 मिनट्स पेन आ गए है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपके एब्डोमिनल में, पेट कड़क हो रहा है, या फिर वो समझो 5 मिनट है या फिर 15 मिनट है, अब एक सर्टन अमाउंट मतलब एक टाइम के लिए आपको पेन है, तो फिर ये क्या है, प्रीटर्म लेबर के लक्षण है। क्या आपको कभी कभी आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकती है इस केसेस में, आपको मतलब पेट ऐसा कड़क हो जाता है फिर रिलैक्स होता है, कड़क हो जाता है फिर रिलैक्स होता है। ऐसा अगर आपको हो रहा है आपके प्रेगनेंसी में, तो ये प्रीटर्म लेबर है और इसको आपको काफ़ी सावधानी से लेना चाहिए। कभी कभी हम 3rd मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, सोनोग्राफी में हमने देखा आपके अगर सर्वाइकल लेंथ कम है और आपको ऐसे प्रीटर्म लेबर के पेन हो रहा है, तो आपको एक ऑस्टाइटनिंग बोलते हैं उसको, कि वो एक स्टिच डाल के लेते हैं प्रेगनेंसी में कि आपकी जल्दी डिलीवरी ना हो, या फिर आपको कुछ पेन मेडिसिन रहता है कि आपका यूटेरस रिलैक्स रहे, 9th मंथ लेबर पेन ना आए, तो वो उस पर हम शिफ्ट कर देते हैं। और एक चीज़ है कि अगर आपको ये पेन समझो आ रहा है, पीरियड्स में पेन है, तो कभी कभी 2nd ट्राइमेस्टर में 3rd ट्राइमेस्टर में भी ब्लीडिंग होती है। कब होती है, अभी आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रप्शन प्लेसेंटा है, मतलब अगर आपका प्लेसेंटा निचले हिस्से में आपके गर्भाशय में, या फिर वो समझो प्लेसेंटा है मतलब गर्भनाल, वो अगर बच्चे से सेपरेट हो रही है, तभी भी आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। और एक चीज़ है कि बाबा अगर आपको प्री एक्लैम्प्सिया है, मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया, तो भी आपको एब्डोमिनल पेन आ सकता है। तो एब्डोमिनल पेन इन योर प्रेगनेंसी इट इज़ नॉट नॉर्मल, उसको आप ऐसा कैजुअली मत लीजिए, क्योंकि इसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपकी बेबी को गंवाना पड़ सकता है, बेबी सफ़र करता है। इसके लिए आपको पेन है आपके प्रेगनेंसी में, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है, क्या सही है, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे। ओके, आई होप यू मेरा ये पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुड बाय।